अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो हमारा ओपन एआई एजेंट एसडी का कोर्स कंटिन्यू है, जिसमें आज हमारी फोर्थ वीडियो है, जिसमें हम देखने जा रहे हैं कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट को। तो डॉक्यूमेंटेशन से ही पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट। कॉन्टेक्स्ट is an overloaded term. There are two main classes of context you might care about. कॉन्टेक्स्ट, पहले वर्ड को देखते हैं। कॉन्टेक्स्ट होता क्या है। कॉन्टेक्स्ट एक ओवरलोडेड टर्म होती है प्रोग्रामिंग में। मतलब कोई भी ऐसी ओवरलोडेड टर्म, मतलब कोई भी ऐसा डेटा, कोई भी ऐसी डिटेल्स, इसको हम कॉन्टेक्स्ट बोलते हैं। मतलब कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो हम एलएलएम से शेयर ना करना चाहते हो, उसको हम कॉन्टेक्स्ट बोलते हैं। तो ओपन एआई एजेंट एसडीके में ये तो दो तरह से क्लासीफाई हुआ है। पहला है लोकल कॉन्टेक्स्ट और दूसरा है एजेंट या फिर एलएलएम कॉन्टेक्स्ट। तो उसको पढ़ते हैं वन बाय वन। कॉन्टेक्स्ट अवेलेबली लोकली टू योर कोड। जो हमारा लोकल कॉन्टेक्स्ट होता है वो हमारे एलएलएम को विजिबल नहीं होता, एलएलएम के पास नहीं जाता। इसी वजह से हम लोकल कॉन्टेक्स्ट यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, जब हम सेंसिटिव इंफॉर्मेशन पर काम कर रहे होते हैं तो उसमें हम लोकल कॉन्टेक्स्ट यूज़ करते हैं, ताकि जो हमारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन या पासवर्ड वगैरह हैं वो हो एलएलएम के पास ना जाएं और वो पब्लिक ना हो। तो फर्स्ट टाइप है लोकल कॉन्टेक्स्ट। दिस इज रिप्रेजेंटेड via the run context wrapper class and the context property within it। अच्छा, जो लोकल कॉन्टेक्स्ट है वो ओपन ये एजेंट एसडीके में एक क्लास है रन कॉन्टेक्स्ट रैपर के नाम से। ये उनके सोर्स कोड में क्लास मौजूद है रन कॉन्टेक्स्ट रैपर के नाम से। ये क्लास जो है वो लोकल कॉन्टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करती है। मतलब जब भी हम लोकल कॉन्टेक्स्ट को यूज़ करते हैं तो इस क्लास के थ्रू करते हैं, और इस क्लास में भी एक कॉन्टेक्स्ट का पैरामीटर है या एक एट्रीब्यूट है, उसके थ्रू हम लोकल कॉन्टेक्स्ट को ऐड करते हैं और उसको अपने सिस्टम में, अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करते हैं। तो द वे दिस वर्क इज़, हम किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले यू क्रिएट एनी पाइथन ऑब्जेक्ट यू वांट। अ कॉमन पैटर्न इज़ टू यूज़ डेटा क्लास और पाइडेंटिक ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। आप ऑब्जेक्ट जब ही बनाएंगे जब क्लास होगी, तो बेसिकली हमें इससे भी पहले एक पॉइंट होना चाहिए था कि हमें एक क्लास बनानी पड़ती है, या तो डेटा क्लास के थ्रू या पाइडेंटिक के थ्रू। फिर हमें उस क्या करना पड़ता है, उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, उसका इंस्टांस बनाना पड़ता है। फिर सेकंड पॉइंट है यू पास डेट ऑब्जेक्ट टू वेरियस रन मेथड। फिर हम इस ऑब्जेक्ट को अपने जो रनर, जो हमारी क्लास है, हम उसको यूज़ भी करते आ रहे हैं। उसके तीन मेथड है, हमने देखा था, रनर डॉट रन, रनर डॉट रन सिंग और रनर डॉट रन स्ट्रीम। तो हम किसी भी मेथड में एक पैरामीटर, उनका कॉन्टेक्स्ट, जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया होगा उस नाम को हम यह कॉन्टेक्स्ट के पैरामीटर में पास कर देंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा लोकल कॉन्टेक्स्ट जो है वो एजेंट के पास तो जाएगा मगर एलएलएम के पास नहीं जाएगा। ये सब हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे, उससे और भी चीज़ आवाज़ में। The third point, all your tool calls, lifecycle hooks, etc. will be passed a wrapper object, non-context wrapper, where t represent your context type, which you can access via wrapper.context। फिर जब हम लोकल कॉन्टेक्स्ट ऐड हो जाएगा हमारा रनर डॉट रन में, तो हम इस कॉन्टेक्स्ट को अपने टूल कॉल्स में, अपने हैंड ऑफ में, अपने लाइफ साइकल्स हुक्स में, हत्ता कि कहीं भी हम अपने प्रोजेक्ट में, अपने प्रॉम्प्ट में हम देखने जा रहे हैं, डायनामिक इंस्ट्रक्शन भी देखेंगे आज। तो हम किसी चीज़ में भी अपने इस लोकल कॉन्टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं। यही फ़ायदा है हमारा लोकल कॉन्टेक्स्ट का। जब हमें अपनी कोई इन्फॉर्मेशन ऐड करनी होती है तो हम लोकल कॉन्टेक्स्ट के थ्रू ऐड करते हैं। वेयर टी रिप्रेजेंट योर कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट टाइप। जो इसमें स्क्वायर ब्रैकेट में जो है, आप सबको पाइथन आती है तो ये पता होगा, हम इस तरीके से इसमें जेनेरिक ऐड करते हैं। अब रन क्लास के बाद जब हम स्क्वायर ब्रैकेट लिखते हैं और उसके अंदर जो भी हम टाइप देते हैं वो एज अ जेनेरिक टाइप होती है। उसका फ़ायदा ये होता है कि रन टाइम पे हमारी टाइप डिसाइड होती है डेटा के अकॉर्डिंग। मतलब जिस भी टाइप का डेटा
अगर हमारे पास मल्टीपल डेटा है और रन टाइम पे जो डेटा जा रहा होगा उसी की डेटा टाइप जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर स्ट्रिंग जा रहा है, इंटीजर जा रहा है, कुछ भी जा रहा है, जो भी डेटा जाएगा वो डेटा टाइप सेट हो जाएगी। यही फ़ायदा है जेनेरिक का, इसी वजह से हम जेनेरिक को यूज़ करते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू बी अवेयर ऑफ एवरी एजेंट टूल कॉल टूल फंक्शन लाइफ साइकिल फॉर अ गिवन एजेंट रन मस्ट यूज द सेम टाइप ऑफ कॉन्टेक्स्ट। मतलब इसका ये है कि जो भी हम चाहे एजेंट में या टूल कॉल में लाइफ साइकिल में कहीं भी कॉन्टेक्स्ट ऐड कर रहे हैं वो सेम टाइप का हो, ये नहीं कि हमने डिफरेंट डिफरेंट ऐड कर दिया। फिर है यू कैन यूज़ द कॉन्टेक्स्ट फॉर थिंग लाइक्स। हम कॉन्टेक्स्ट किस लिए यूज़ करते हैं? कॉन्टेक्चुअल डेटा फॉर योर रन, जो हमारा कॉन्टेक्चुअल डेटा होता है। फॉर एग्जांपल थिंग लाइक्स अ यूज़र नेम, यूआईडी और अदर इंफॉर्मेशन अबाउट द यूज़र। कोई भी हमारे यूज़र की इंफॉर्मेशन है उसके लिए हम कॉन्टेक्स्ट को यूज़ करते हैं। दूसरा इसमें लिखा है डिपेंडेंसीज, लॉगर ऑब्जेक्ट्स, डेटा फीचर्स, इसके लिए भी यूज़ करते हैं। और तीसरा हेल्पर फंक्शंस के लिए भी हम कॉन्टेक्स्ट को यूज़ करते हैं। यह नोट क्या दिया हुआ है इसमें, द कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट इज नॉट सेंड टू द एलएलएम। ये मेन पॉइंट है लोकल कॉन्टेक्स्ट का। द कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट इज नॉट सेंड टू द एलएलएम, मतलब जो हमारा लोकल कॉन्टेक्स्ट है, ऑब्जेक्ट है, वो एलएलएम को सेंड नहीं होता। इट इज़ पार्टिकुलरली अ लोकल ऑब्जेक्ट दैट यू कैन रीड फ्रॉम, राइट टू एंड ऑल मेथड ऑन इट। मतलब हम इसको अपने प्रोजेक्ट में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, टूल कॉलिंग में, हैंड ऑफ में, मगर ये एलएलएम के पास नहीं जाता। अब ये किस तरीके से, इसको हम पहले एक बार इसी में कोड देख लेते हैं फिर उसको लाइव कोडिंग करके देखते हैं। सबसे पहले हमने जो हमें डिपेंडेंसीज, लाइब्रेरीज, फ्रेमवर्क चाहिए, जो क्लासेस चाहिए वो इंपोर्ट कर ली। फिर हमने एक डेटा क्लास बनाई। हम पाइडेंटिक के थ्रू भी बना सकते हैं, मगर यहाँ डेटा क्लास के थ्रू डेटा क्लास बनाई, उसमें हमने नेम पैरामीटर दिया जिसके टाइप स्ट्रिंग है। फिर एक यूआईडी का पैरामीटर दिया जिसमें हमने इंटीजर डेटा टाइप सेट किए। फिर हमने एक फंक्शन टूल का डेकोरेटर बनाया। इस डेकोरेटर का काम ये होता है कि हमारे कोई भी पाइथन के फंक्शन को एज अ टूल कन्वर्ट कर देता है ये। फिर हमने एक एसिंक्रोनस फंक्शन बनाया फैच यूज़र एज के नाम से। उसमें हमने एक पैरामीटर बनाया रैपर के नाम से। ये हम इसकी जगह कोई भी नाम रख सकते हैं। रैपर हमने रखा हुआ है, रैपर वो रिप्रेजेंट भी कर रहा है, इस वजह से हमने रैपर रखा है। उसको हमने टाइप दिया रन कॉन्टेक्स्ट रैपर को। जैसे कि हमने ऊपर देखा कि जो हमारा लोकल कॉन्टेक्स्ट है वो किससे रिप्रेजेंट होता है, रन कॉन्टेक्स्ट रैपर क्लास से। तो इसी वजह से हमने एक रैपर पैरामीटर बनाया, उसमें टाइप दी रन कॉन्टेक्स्ट रैपर की। और हमने जो ऊपर क्लास बनाई थी यूज़र इन्फो के नाम से, वो क्लास यहाँ पे पास कर दी स्क्वायर ब्रैकेट में एज अ जेनेरिक। और हमने ये बता दिया कि ये जो फंक्शन है ये स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। फिर हमने उसकी डॉक स्ट्रिंग लिख दी ट्रिपल कोट में, फैच द एज ऑफ द यूज़र, कॉल दिस फंक्शन टू गेट यूज़र एज इंफॉर्मेशन। सिंपल हमने फंक्शन बना दिया जो कि हमारा हमारे यूज़र की एज को फैच करेगा, एज को लाएगा। फिर हमने उसको रिटर्न करा दिया एफ स्ट्रिंग के थ्रू, द यूज़र डैश इज़ 14 ईयर्स ओल्ड। अब ये क्या है, ये यहाँ पे हम लोकल कॉन्टेक्स्ट को यूज़ कर रहे हैं अपने पास। हमने रैपर का पैरामीटर बनाया, सबसे पहले हमने वो लिखा। फिर डॉट कॉन्टेक्स्ट, ऊपर हमने देखा था जो रन कॉन्टेक्स्ट रैपर क्लास है, इसमें एक पैरामीटर होता है कॉन्टेक्स्ट के नाम से। इसके थ्रू ही हम अपना जो भी लोकल कॉन्टेक्स्ट में जो चीज़ें होती हैं उसको यूज़ करते हैं। ये जो लोकल कॉन्टेक्स्ट है ये रन कॉन्टेक्स्ट क्लास के थ्रू रिप्रेजेंट होता है और उसके अंदर कॉन्टेक्स्ट के प्रॉपर्टी है, इस इससे हम यूज़ करते हैं। वही हमने इसी तरीके से यूज़ किया रैपर डॉट कॉन्टेक्स्ट। अब हमें जो भी चीज़ फैच करानी है, जो भी चीज़ को हम लाना चाहते हैं, वो हमने डॉट नेम। इस केस में हमारे पास दो चीज़ें, एक नेम है और एक यूआईडी है, तो हमने यहाँ पे नेम प्रिंट करवाया क्योंकि रिज़ल्ट इसका कुछ इस तरीके से आएगा, द यूज़र नेम इज़ 47 ईयर्स ओल्ड। अब नेम जो भी होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, द यूज़र। फॉर एग्जांपल मेरा नाम उबैद है तो द यूज़र उबैद इज़
ये 47। फिर हमने एक फंक्शन बनाया सिंक डेफ मेन, ये एक्स्ट्रा काम है। हम अगर, क्योंकि हम यहाँ पे एसिंक्रोनस चला रहे हैं, अगर हम रनर डॉट रन सिंक का मेथड यूज़ करें तो इसकी ज़रूरत नहीं होगी। मेन जो काम हमने किया है यहाँ पे हम अपना लोकल कॉन्टेक्स्ट जो है वो डाल रहे हैं। हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया यूज़र इन्फो के नाम से, उसमें हमने यूज़र इन्फो जो ऊपर क्लास बनाई थी डेटा क्लास, उसको कॉल किया। उसके दो पैरामीटर थे, नेम हमने नेम जो है वो जॉन दिया, और उसकी यूआईडी जो है वो 123। अब ये जो नेम और यूआईडी है ये जो है ये हमारे एलएलएम के पास नहीं जा रहा। अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट द कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट इज नॉट सेंड टू द एलएलएम। हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया था, फिर एक एजेंट बनाया, एजेंट की क्लास उसमें कॉल कराई। अब एजेंट की क्लास में भी हमने जेनेरिक टाइप के थ्रू उसमें जो क्लास थी हमारी वो दे दी, ताकि एजेंट को भी तो पता हो ना कि हम क्या, मतलब कहाँ से डेटा ला रहे हैं। नेम उसमें असिस्टेंट रख दिया, टूल्स फैच यूज़र एज, एक और पैरामीटर होता है इंस्ट्रक्शन का, वो यहाँ नहीं दिया, वो ऑप्शनल है, देना चाहिए मगर इन्होंने इस पे कॉन्टेक्स्ट को फोकस किया तो इस वजह से नहीं दिया। फिर है रिजल्ट, हमने अवेट डॉट रन स्टार्टिंग एजेंट दे दिया, इनपुट दे दिया व्हाट इज़ द एज ऑफ द यूज़र, कॉन्टेक्स्ट यूज़र इन्फो। अब इस जगह पे हम अपना कॉन्टेक्स्ट ऐड कर रहे हैं। पहले हम देखते आ रहे थे खाली जो रनर डॉट रन में उसमें दो पैरामीटर हम देते थे, एक एजेंट का और दूसरा इनपुट का, मतलब जो हमारा सवाल जो क्वेरी होती है, जो टास्क हमें परफॉर्म कराना होता है। अब हम तीसरी इसमें नई चीज़ देख रहे हैं, कॉन्टेक्स्ट। ये वो कॉन्टेक्स्ट है, इसमें हम जो हमने ऊपर ऑब्जेक्ट बनाया यूज़र इनपुट के नाम से वो पास कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे, प्रिंट करा देंगे रिजल्ट डॉट फाइनल आउटपुट। अब जब ये चलेगा हमारा तो सवाल क्या पूछा गया, व्हाट इज़ द एज ऑफ द यूज़र। तो ये जो एजेंट है ये इस टूल को कॉल करेगा फेच यूज़र एज को, फिर उसके रिटर्न में क्या है, द यूज़र, उसका नाम डालेगा इस 47, और मतलब जो हमारा इस केस में नाम है द यूज़र जॉन इज़ 47 ईयर ओल्ड, रिज़ल्ट आना चाहिए इसका। तो ये इसमें कमेंट भी डाला हुआ है, द यूज़र जॉन इज़ 47 ईयर्स ओल्ड। तो ये हमारा लोकल कॉन्टेक्स्ट है। अब इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। सबसे पहले एक प्रोजेक्ट बना लेंगे, कॉन्टेक्स्ट के नाम से बना लेंगे। कमांड प्रॉम्प्ट में ओपन करके इसमें यूवी को इनिशियलाइज करेंगे। यूवी हमारे पास एक पैकेज मैनेजर है पाइथन का, इसके थ्रू हम अपने जो जितने भी हमारे जो प्रोजेक्ट हैं वो मैनेज कर सकते हैं आराम से। इनिशियलाइज हो गया, हम इसमें वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे यूवी वी एन पी, देन उसको एक्टिवेट करेंगे डॉट वी एन पी स्लैश स्क्रिप्ट स्लैश एक्टिवेट कमांड से। हमारा वर्चुअल इन्वायरमेंट एक्टिवेट हो गया। अब हम इसमें जो भी हमारी वो फ्रेमवर्क्स लाइब्रेरीज वगैरह इंस्टॉल करनी है वो इंस्टॉल कर लेंगे। यूवी ऐड ओपन एआई एजेंट्स, ये हमारे पास इंस्टॉल हो रहा है। फेल टू इंस्टॉल। प्रोजेक्ट का नाम हमें चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये कॉन्टेक्स्ट में भी होता है ओपन या एजेंट एसडीके में, तो शायद इस वजह से हो रहा है प्रोजेक्ट का नाम चेंज। तो नया प्रोजेक्ट बना यूज़र में लाइव सेशन।
यहाँ पे एक फाइल बनाते हैं, कॉन्टेक्स्ट के नाम से बना लेते हैं, लोकल कॉन्टेक्स्ट, लोकल कॉन्टेक्स्ट 21। अब अब स्टार्ट करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन को ही फॉलो करते हैं कि क्या क्या वो बोल रहे हैं, किस किस तरीके से हम लोकल कॉन्टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो बेसिक जो लेआउट है वो बना लेते हैं। क्या क्या बनाते हैं एक बार जल्दी से, मैं जो हम पहली क्लास से काम करते हुए आ रहे हैं, हेलो वर्ल्ड, वो जल्दी से बना लेते हैं। तो ओपन ये चैट कंप्लीशंस मॉडल के अलावा रन कॉन्फ़िग com डॉट 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 के अलावा पोर्ट होस्ट सबसे पहले हम क्या करते हैं, लोड डॉट env को कॉल कराते हैं, जिससे जो हमारी env फाइल है वो लोड हो जाए। फिर हम अपनी एपीआई की को सेट करते हैं, क्योंकि यही हमारा कनेक्शन है हमारे जो एलएलएम है उसको, उसका, और हमारा जो एलएलएम है और जो हमारा टास्क होगा उसका जो कनेक्शन है वो एपीआई के थ्रू ही होता है। ये ऐड कर लेते हैं ओएस के थ्रू, ओएस डॉट एनवायरनमेंट डॉट गेट जेमिनाई एपीआई। अब हम अपना एक्सटर्नल क्लाइंट बना लेते हैं, क्योंकि हम जेमिनाई यूज़ कर रहे हैं इसी वजह से। ओपन ये क्लास के थ्रू पहला एपीआई की पास करेंगे, जो कि हमने ऊपर एज अ ऑब्जेक्ट बनाया, हार्ड कोड नहीं करी। बेस्ट प्रैक्टिस भी यही है कि हम डॉट env में सेव करके उसको यहाँ पे मंगवा लें ओएस के लाइब्रेरी के थ्रू, हार्ड कोड हमें नहीं करनी चाहिए। एपीआई किया गया। दूसरा हमें बेस यूआरएल के लिए हम ब्राउज़र पे आते हैं, यहाँ पे लिखते हैं एमएनआई बेस यूआरएल। इसी यूआरएल पे जो हमारा जेमिनाई का सर्वर है वो मौजूद है, बेस यूआरएल। फिर हम अपना मॉडल स्पेसिफाई करते हैं, और स्पेसिफाई करता हूँ क्योंकि जेमिनाई यूज़ कर रहे हैं, जेमिनाई मॉडल। फिर हम इसमें ओपन एआई चैट कंप्लीशंस मॉडल के थ्रू लॉस को कॉल करवाते हैं। इसमें हमें सबसे पहले मॉडल बताना पड़ता है, मॉडल कौन सा यूज़ करेंगे, जेमिनाई 2.0 फ्लैश। सेकंड थिंग हमें अपने इसमें ओपन एआई क्लाइंट बताना पड़ता है, क्योंकि ऊपर हमने एक्सटर्नल क्लाइंट बनाया जेमिनाई के लिए, तो वही हमें इसमें पास कर देंगे। फिर हम इसमें अपनी कॉन्फ़िगरेशन सेट करते हैं, कॉन्फ़िग पहले हमें मॉडल बनाना पड़ता है, इसमें हम जेमिनाई मॉडल जो ऊपर ऑब्जेक्ट बनाया वही पास कर देंगे। फिर हमें सेकंड इसमें मॉडल प्रोवाइडर ऊपर
ऊपर जो हमने एक्सटर्नल क्लाइंट बनाया उसमें वही पास कर देंगे। तीसरी चीज़ हमें इसमें ट्रेसिंग डिसेबल को ट्रू कर देंगे, क्योंकि ये ओपन एआई का फीचर है, जेमिनी के साथ हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। फिर हम अपना एजेंट बनाएंगे। एजेंट की क्लास के थ्रू इसमें नेम पास करेंगे, नेम एआई असिस्टेंट। फिर हम इसमें इंस्ट्रक्शन पास कर देंगे। और हेल्पफुल असिस्टेंट। फिर हम अपने रिस्पॉन्स के नाम से एक और ऑब्जेक्ट बना लेंगे, इसमें रनर की क्लॉज को कॉल कराएंगे। रनर के 3 मेथड हैं जिसके थ्रू हम अपने एजेंट को चला सकते हैं। तो रनर डॉट रनसिंग के थ्रू हम चलाते हैं अभी फिलहाल। रनसिंग में हमें 3 चीज़ें पास करनी होगी। सबसे पहले स्टार्टिंग एजेंट, ऊपर जो हमने एजेंट बनाया उसका ऑप्शन पास करनी। दूसरी चीज़ हमें इसमें अपना इनपुट, जो हम अपने एजेंट से सवाल पूछना चाहते हैं। Who is the founder of Bugs? सिंपल सा सवाल ये पूछ लिया हमने। और तीसरी चीज़ हम इसमें रन कॉन्फिग पास करते हैं, ऊपर जो हमने कॉन्फिग का ऑब्जेक्ट बनाया। अब हम इसको सिंपल प्रिंट करवा देते हैं। रिस्पॉन्स के अंदर से फाइनल आउटपुट को क्या कर दो, प्रिंट। रन लोकल कॉन्टेक्स्ट डॉट पी वाई। सिंपल अभी हमने हेलो वर्ल्ड किया, फिर हम इसमें लोकल कॉन्टेक्स्ट को ऐड करते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना इज़ द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, रिस्पॉन्स आ गया हमारा। अब हम इसमें क्या करते हैं, लोकल कॉन्टेक्स्ट को ऐड करते हैं अपना। सबसे पहले हमें क्या करना था, अपना एक, ये तो सारा एक्स्ट्रा काम है तो इसके नीचे से स्टार्ट करते हैं जहाँ हमने एजेंट बनाया वहाँ। वैसे हम कहीं भी बना सकते हैं। तो क्लास बनानी है हमें, हम डेटा क्लास के थ्रू भी बना सकते हैं और पाइडेंटिक के थ्रू भी बना सकते हैं। डेटा क्लास के थ्रू बना लेते हैं अभी। उसके लिए हम फ्रॉम डेटा क्लासेस इंपोर्ट डेटा क्लास इंपोर्ट कर लेंगे। और फिर डेकोरेटर डेटा क्लास को यूज़ करने का फ़ायदा ये है कि जो जो क्लास बनाने के लिए जो इनिशियल जो हमें कोड लिखना पड़ता है वो डेटा क्लास ऑटोमेटिकली खुद लिख लेता है। हमें जो एट्रीब्यूट जो मेथड यूज़ करने हैं खाली वो डिफाइन करने पड़ता है। क्लास यूज़र डिटेल्स के नाम से क्लास बना लेते हैं। मैं उसका नेम दे देते हैं। नेम उसमें स्ट्रिंग टाइप होगी, क्योंकि क्लास बनाते वक्त हम टाइप ही स्पेसिफाई करते हैं, फिर बाद में ऑब्जेक्ट बनाते वक्त उसकी वैल्यू देते हैं। हम यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी दे सकते हैं, मगर हम अभी ऑब्जेक्ट के केस में ही है। दूसरा हम इसकी एज ले लेते हैं। एज जो होगी वो उसकी इंटीजर में होगी। तीसरी चीज़ हम इसका रोल ले लेते हैं। रोल भी स्ट्रिंग में रख दें। ये हमने डेटा क्लास बना ली। अब दूसरा चीज़, अब इसमें क्या करेंगे, लोकल कॉन्टेक्स्ट के लिए डॉक्यूमेंटेशन में आते हैं, वहाँ से डेटा क्लास बनाने के बाद इसमें कोई भी, हम अब इसको यूज़ करने का तरीका बता रहे हैं कि हम टूल में भी यूज़ करते हैं,
अपने हैंड ऑफ में भी यूज़ कर सकते हैं, कहीं भी यूज़ कर लें तो अभी सबसे आसान जो एग्जांपल है वो टूल की है। तो टूल बनाने के लिए हमें क्या इंपोर्ट करना पड़ता है, फंक्शन टूल का डेकोरेटर। फंक्शन टूल का डेकोरेटर इंपोर्ट करेंगे, एक टूल बना लेंगे सिंपल सा। फंक्शन टूल के डेकोरेटर की मदद से फिर गेट नेम के नाम से एक टूल बना लेते हैं, जिसका काम होगा नेम को गेट करना बेस्ड ऑन द कॉन्टेक्स्ट, लोकल कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट में हम रिटर्न, पहले इसमें डॉक स्ट्रिंग लिख देना थोड़ी। दिस टूल इज यूज्ड फॉर डॉक स्ट्रिंग हो गई या फिर टूल का नाम हो गया, ये हमें हेल्प करता है एलएलएम को, ताकि उसके लिए टूल कॉल करने में आसानी हो। अभी तो हम एक टूल यूज़ कर रहे हैं, मगर आगे जब हम मल्टीपल टूल्स यूज़ करेंगे तो एलएलएम कंफ्यूज हो सकता है कि कौन से टाइम पे कौन सा टूल यूज़ करना है। तो यही चीज़ें होती हैं जो हमारे टूल्स को स्पेसिफाई करती हैं। डॉक स्ट्रिंग ऐड कर लिया, अब हम इसमें रिटर्न कर देते हैं एफ स्ट्रिंग के थ्रू। अभी सिंपल मैंने इसमें द यूज़र नेम इज़ उबेर हार्ड कोड किया, मगर हम कॉन्टेक्स्ट यूज़ कर रहे हैं तो मुझे ऐसे नहीं करना। क्यों नहीं करना, कॉन्टेक्स्ट के थ्रू करना है। तो हमने डॉक्यूमेंटेशन में भी देखा था कि कॉन्टेक्स्ट, लोकल कॉन्टेक्स्ट रिप्रेजेंट होती है रन कॉन्टेक्स्ट रेपर क्लास के थ्रू। तो पहले वो इंपोर्ट कर लेते हैं, रन कॉन्टेक्स्ट रेपर। अब इस क्लास के थ्रू हम अपना लोकल कॉन्टेक्स्ट जो है वो ऐड कर सकते हैं अपने फंक्शन टूल में कहीं भी। उसके लिए मुझे एक पैरामीटर बनाना होगा रेपर। हम कोई भी नाम रख सकते हैं, सी टी एक्स रेपर, कुछ भी हम रख सकते हैं। इसमें रन कॉन्टेक्स्ट रेपर जो हमने ऊपर क्लास इंपोर्ट की है उसको पास करेंगे, और उसमें हम जेनेरिक दे देंगे जो हमने ऊपर क्लास बनाई है यूज़र डिटेल्स के नाम से। अब हम इसमें, पहले मैंने हार्ड कोड कर दिया था लाइक ये, लेकिन अब हम कॉन्टेक्स्ट यूज़ कर रहे हैं। हमें अगर हम हार्ड कोड कर देंगे तो जो मेरा नाम है वो एलएलएम के पास चले जाएगा, तो इसलिए हम लोकल कॉन्टेक्स्ट ऐड कर रहे हैं। में हम किस तरीके से यूज़ करेंगे, सबसे पहले हम अपने पैरामीटर का नाम रखेंगे रैपर, फिर हम डॉट करके कॉन्टेक्स्ट लिखेंगे। कॉन्टेक्स्ट अभी मैं दिखाता हूँ ये आ कहाँ से रहा। यहाँ हम जैसे ही कंट्रोल कंट्रोल प्लेस करके जब इसको एंटर करेंगे, क्लिक करेंगे, तो ये क्लास का जो सोर्स कोड है बैकएंड का वो हमारे पास आ जाएगा। तो इसमें देख सकते हैं आप टोटल दो पैरामीटर है, बाकी सारी डॉक स्ट्रिंग है, ये जितनी भी है। जो मेन काम है वो ये है, दो पैरामीटर है कॉन्टेक्स्ट के नाम से, एक यूसेज के नाम से। अभी हम कॉन्टेक्स्ट को यूज़ करने के लिए इस पैरामीटर को यूज़ कर रहे हैं डॉट कॉन्टेक्स्ट, तो कॉन्टेक्स्ट यहाँ से आ रहा है। तो रेपर डॉट कॉन्टेक्स्ट। अब हमें किस चीज़ के लिए ये टूल यूज़ हो रहा है, गेट नेम, तो हम इसमें ना एज यूज़ करेंगे ना रोल, हम इसमें यूज़ करेंगे डॉट नेम, क्योंकि हमें नेम को पैच करना है। ये सिंपल सा हमारा टूल बन गया, इसमें हमने कॉन्टेक्स्ट भी ऐड कर दिए। अब हमें क्या करना था, डॉक्यूमेंटेशन में देखते हैं। क्रिएट पाइथन ऑब्जेक्ट यू वांट। अब हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, फॉर एग्जांपल यूज़र वन के नाम से। उसमें जो हमने ऊपर क्लास कॉल करी है उस बनाई है उसको कॉल करेंगे, उसके जो रिक्वायर्ड पैरामीटर है वो देंगे। नेम है, नेम में दे देता हूँ वेदरा। दूसरा पैरामीटर है एज,
पेज में देता हूँ 18। और तीसरा है रोल। रोल की टाइप भी हमारे पास क्या है, स्ट्रिंग। रोल स्टूडेंट, ये हमने ऑब्जेक्ट बना लिया। अब उसमें मैं डॉक्यूमेंटेशन बार बार इसलिए ओपन कर रहा हूँ ताकि अगर आप सेल्फ स्टडी भी करें तो आपको भी पता हो कि किस तरीके से कहाँ से स्टडी करनी। फिर हम कहाँ करेंगे, यू पास डेट ऑब्जेक्ट टू द वेरियस रन मेथड। हमने इसमें रनर डॉट रन में पास किया, मगर हमारे केस में रनर डॉट रन सिंक है तो हम उसमें इस ऑब्जेक्ट को पास कर देंगे। तो हम अपने रनर डॉट रन की क्लास में जो आएंगे, फिर इसमें एक पैरामीटर है कॉन्टेक्स्ट के नाम से, तो हम यूज़ करेंगे। इसमें जो हमारा ऑब्जेक्ट का नाम है ऊपर यूज़र वन, इसको पास कर देंगे। सिंपल से हमने यहाँ पे अपने ऑब्जेक्ट को पास कर दिया। ये जो हमारा लोकल कॉन्टेक्स्ट है ये हमारे एजेंट के पास चली गई। ठीक हो गया। तो ये सिंपल से हमने अपना लोकल कॉन्टेक्स्ट टूल में ऐड कर लिया। अब टूल को कॉल करवाना है तो हम एजेंट के अंदर टूल्स पास कर देंगे, गेट नेम। अब इसको चला के देखते हैं कि हमारा, और उसमें सवाल चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ भी सवाल कर देते हैं लाइक हाय। अभी सिंपल ग्रीटिंग करते हैं और इसको देखते हैं हमारा टूल कॉल करता है या नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसको कोई भी नाम वगैरह कुछ भी नहीं पूछा था ना, मैंने नाम यहाँ पे पास किया था। इसने हमारे टूल को कॉल किया, टूल को कॉल करने के बाद लोकल कॉन्टैक्ट सेट किया, इसमें मेरा नाम था और यहाँ पे उसने प्रिंट कर दिया हेलो उबैद, हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे। अब नाम चेंज भी करके देख सकते हैं क्योंकि मैंने उबैद पहले पास किया हुआ था। यहाँ पे फॉर एग्जांपल कुछ भी लिख देते हैं, जैसे इमरान लिखते हैं। अब चला के देख, हेलो इमरान हाउ कैन आई हेल्प यू। तो ये हमने टूल्स में ऐड कर लिया अपना लोकल कॉन्टेक्स्ट। अभी हमने सिंपल टूल्स में ऐड करके देख लिया। अब हम देखते हैं डायनेमिक इंस्ट्रक्शन में अपना लोकल कॉन्टेक्स्ट ऐड करते हैं। लोग डायनेमिक कॉन्टेक्स्ट डायनेमिक इंस्ट्रक्शन की जो डॉक्यूमेंटेशन है वो हमारे इस एजेंट्स के अंदर है। ये रही, इसको पढ़ते हैं। ये बहुत अच्छी रिसोर्स है। मतलब डॉक्यूमेंटेशन जो है वो किसी भी चीज़ की अगर डॉक्यूमेंटेशन आप देखते हैं तो आई थिंक वही बेस्ट रिसोर्स है उसको स्टडी करने। तो ये क्या लिखा है यहाँ पे, इन मोस्ट केसेस यू कैन प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन व्हेन यू क्रिएट द एजेंट। मोस्ट ऑफ दी हम जब भी इंस्ट्रक्शन पास करते हैं, जब हम एजेंट बनाते हैं तभी इंस्ट्रक्शन पास करते हैं। हाउएवर यू कैन आल्सो प्रोवाइड डायनेमिक इंस्ट्रक्शन विया फंक्शन। जो हम नॉर्मली जो इंस्ट्रक्शन पास करते हैं वही स्ट्रिंग पास करते हैं। हमारे एग्जाम्पल में भी देख सकते हैं जो हमने एजेंट को इंस्ट्रक्शन पास करी हुई और एज अ स्ट्रिंग पास करी हुई। लेकिन हम यहाँ पे डायनेमिक फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं, उसी को हम डायनेमिक इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। तो क्या लिखा है, हाउ एवर यू कैन आल्सो प्रोवाइड अ डायनेमिक इंस्ट्रक्शन विया पाइथन। हम पाइथन के ज़रिए डायनेमिक इंस्ट्रक्शन ऐड कर सकते हैं। द फंक्शन विल रिसीव द एजेंट एंड कॉन्टेक्स्ट। इसलिए हमने कॉन्टेक्स्ट पहले पढ़ा है ताकि, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट भी इसमें यूज़ हो रहा है, वही सेम कॉन्सेप्ट से। तो द फंक्शन जो अगर डायनेमिक इंस्ट्रक्शन के लिए वो दो चीज़ें रिसीव करेगा, एजेंट को और कॉन्टेक्स्ट को, एंड मस्ट रिटर्न द प्रॉम्प्ट। और प्रॉम्प्ट रिटर्न करेगा जिसको हम इंस्ट्रक्शन भी बोलते हैं या सिस्टम प्रॉम्प्ट भी। फिर बोथ रेगुलर एंड एसिंक फंक्शन आर एक्सेप्टेड। अच्छा, जो डायनेमिक इंस्ट्रक्शन का फंक्शन होगा ना, वो रेगुलर फंक्शन या फिर हम जिसको सिंक्रोनस फंक्शन भी बोलते हैं या फिर एसिंक फंक्शन भी हो सकता है, वो दोनों फंक्शन हो सकते हैं। अभी ये जो ये सिंक्रोनस फंक्शन या फिर रेगुलर फंक्शन है,
ये एसिंग फंक्शन भी हो सकता है। ये डायनेमिक इंस्ट्रक्शन को ऐड करके देखते हैं। डायनेमिक इंस्ट्रक्शन को ऐड करने के लिए एक हमें फंक्शन बनाना होगा, किसी भी नाम से हम बना लेते हैं, जैसे डायनेमिक इंस्ट्रक्शन ही नाम रख देते हैं, डायनेमिक इंस्ट्रक्शंस। अब इसका सिंटैक्स देखते हैं, एजेंट की क्लास में जो इंस्ट्रक्शन का पैरामीटर है इसमें इसका सिंटैक्स देखते हैं कि किस तरीके से इसका सिंटैक्स है। मैं तो यहाँ पे टाइप कर दूंगा, मगर आपको क्या पता मतलब कहाँ से आ रहा है। तो इसमें कंट्रोल करके इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो एजेंट का जो सोर्स कोड है वो ओपन हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि मतलब ये क्या बोल रहा है, किस तरीके से इसका सिंटैक्स है। हमने ये एजेंट की क्लास है जो हम एजेंट बनाने के लिए यूज़ करते हैं। जो पहला पैरामीटर है नेम के नाम से हम जो यूज़ करते भी आ रहे हैं, ये रहा नेम जो हम इसमें एआई असिस्टेंट रखते हैं। जैसे इसमें हमने क्या पास किया, खाली स्ट्रिंग, और डॉक्यूमेंट मतलब जो इसका सोर्स कोड है उसके अकॉर्डिंग भी ये खाली स्ट्रिंग ही होगा। मगर इंस्ट्रक्शन के केस में ऐसा नहीं है। इंस्ट्रक्शन के केस में क्या है, स्ट्रिंग भी हो सकता है जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं स्ट्रिंग। दूसरी चीज़ जो हम आप पढ़ने जा रहे हैं, डायनेमिक इंस्ट्रक्शन। तो ये है डायनेमिक इंस्ट्रक्शन। इसमें क्या बोला है, एक कॉलेबल ऑब्जेक्ट होगा, कॉलेबल फंक्शन होगा जो कि दो चीज़ें लेगा। एक रन कॉन्टेक्स्ट रैपर या कॉन्टेक्स्ट भी हम जिसको बोल सकते हैं, और दूसरा एजेंट जो रिटर्न क्या करेगा, मे बी अवेटेबल स्ट्रिंग। मे बी अवेटेबल मतलब रेगुलर फंक्शन या सिंक्रोनस फंक्शन भी हो सकता है, या फिर एसिंक्रोनस फंक्शन भी हो सकता है, दोनों फंक्शन हो सकते हैं। अगर खाली लिखा होता ना अवेटेबल, मतलब खाली एसिंक्रोनस फंक्शन होगा, अवेट के साथ चलने वाला होगा। मगर मे बी अवेटेबल का मतलब है सिंक्रोनस फंक्शन भी हो सकता है और एसिंक्रोनस फंक्शन भी। अभी जो हम डायनेमिक इंस्ट्रक्शन ऐड कर रहे हैं वो सिंक्रोनस फंक्शन के थ्रू कर रहे हैं। तो ये सिंटैक्स था। ये अभी थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, मगर इसको हम इजी करके देखते हैं यहाँ से। तो दो चीज़ें हमने देखी थी, ये दो चीज़ें रिसीव होती हैं इसमें। पहली होती है कॉन्टेक्स्ट के नाम से, इसमें हम सी टी एक्स रख देते हैं, इसको सी टी एक्स पैरामीटर रख देते हैं। दूसरी चीज़ एजेंट, इसको रैपर ही रख देते हैं। रैपर वर्ड से ही जाहिर हो रहा है, मतलब कोई भी चीज़ को रैप करने वाला। में हमारी कॉन्टेक्स्ट रैप हो रही है तो इस वजह से हम रैप। दो चीज़ें रिसीव करेगा और रिटर्न क्या करेगा, स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, स्ट्रिंग। फिर हम इसमें अपनी लॉजिक लिख देते हैं, अभी सिंपल रिटर्न करा देते हैं। रिटर्न एफ स्ट्रिंग यू आर हेल्पफुल असिस्टेंट। अभी मैं अगर इस फंक्शन को यहाँ पे पास करूँ इस इंस्ट्रक्शन के पैरामीटर में, अभी जो पहले इंस्ट्रक्शन लिखी थी और इस फंक्शन में जो है वो, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, क्योंकि मैंने इसमें भी सेम चीज़ लिखी थी, स्ट्रिंग में लिखी थी यू आर हेल्पफुल असिस्टेंट, अब मैंने फंक्शन के थ्रू लिख दिए। अब इसमें हम जो हमने लास्ट टॉपिक जो पढ़ा है कॉन्टेक्स्ट, उसके थ्रू अपनी डायनेमिक इंस्ट्रक्शन को हर इंडिविजुअल पर्सन के लिए डायनेमिक कराते हैं, मतलब अलग करवाते हैं। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि जो मेरा यूज़ केस ये है कि हर यूज़र के लिए डायनेमिक इंस्ट्रक्शन जो हो वो डिफरेंट हो, तो उसको किस तरीके से यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम रन कॉन्टेक्स्ट रेफर को ऐड करेंगे, क्योंकि हम इसमें रन लोकल कॉन्टेक्स्ट को ऐड करने जा रहे हैं। रन कॉन्टेक्स्ट रेफर, इसको सेम वही जो जिस तरीके से हमने टूल में पास की थी यूज़र डिटेल्स, हम जेनेरिक में पास कर देंगे। हम उसी क्लास को यूज़ करते हैं क्योंकि हमें इसमें भी खाली नेम को ही यूज़ करना था। ये तो हमने दे दी रेफर की टाइप। अब हम एजेंट की भी टाइप दे देते हैं कि एजेंट को भी पता हो कि हम कॉन्टेक्स्ट में क्या दे रहे हैं, मतलब क्या हो रहा है। क्योंकि
एजेंट को भी पता होना चाहिए ना, क्योंकि हम डायनेमिक इंस्ट्रक्शन जो है वो एजेंट में ही ऐड कर रहे हैं, एजेंट की क्लास में ही ऐड कर रहे हैं, तो उसको भी देना यहाँ पे ज़रूरी है। एजेंट की टाइप एजेंट होगी, उसको भी हम जेनेरिक टाइप में जो पर हमने सबसे पहले क्लास बनाई थी उसका नाम पास कर देंगे, यूज़र डिटेल्स। इसके अलावा हमने जहाँ पे एजेंट को कॉल किया, एजेंट की क्लास को, वहाँ पे भी हम यूज़र डिटेल्स को जेनेरिक टाइप दे देंगे। टाइप हिंटिंग डेवलपर का भी और फ़ायदा होता है कि मतलब अगर एक डेवलपर का कोड दूसरा डेवलपर पढ़े तो उसको भी पढ़ने में आसानी हो, इसी वजह से टाइप हिंटिंग हम यूज़ करते हैं, ताकि जो हमारा कोड है वो साफ़ सुथरा भी रहे और पता हो कि कौन सी टाइप आ रही है। अब जब तक जेनेरिक टाइप हमारे पास नहीं आई थी तो हम एनी यूज़ करते थे। एनी का जो डिसएडवांटेज है, जो नुकसान है, वो यही है कि हम उसमें कोई सी भी डेटा टाइप पास कर देते हैं तो बहुत कंफ्यूजिंग होती है उसमें। ठीक है, हमने टाइप हिंटिंग कर दी है, पेपर की भी टाइप डिफाइन कर दी, एजेंट की भी टाइप डिफाइन कर दी। अब हम यहाँ पे अपना यूज़र का नाम डालेंगे कि ताकि हमारी जो इंस्ट्रक्शन है वो डायनेमिक हो, हर यूज़र के लिए चेंज हो। उसके लिए क्या करेंगे, सिंपल हमने एफ स्ट्रिंग यूज़ किया तो यूज़र नेम इज़, अब हम इसमें कॉन्टेक्स्ट सेट करने जा रहे हैं। आपको यूज़ केस पता है, हमने सिंपल जिस तरीके से पहले यूज़ किया है उसी तरीके से यूज़ करेंगे। रैपर डॉट कॉन्टेक्स्ट डॉट नेम, द यूज़र नेम इज़ रैपर डॉट कॉन्टेक्स्ट डॉट नेम, यहाँ से उसका नेम आ जाएगा यूज़र का। और मैं देखते हैं हेल्प देम विथ देयर क्वेश्चंस। हमने यहाँ पे डायनेमिक इंस्ट्रक्शन जनरेट करवा ली है। हम यहाँ पे अगर हम यहाँ पे पास करते तो ऐसा ऐसे पास नहीं कर सकते थे, तो इसी वजह से हम डायनेमिक इंस्ट्रक्शन हमने एक फंक्शन बनाया, उसमें हमने अपने कॉन्टेक्स्ट को ऐड किया। अभी हमने खाली नेम यूज़ किया, हम जो भी हम अपने यूज़ केस के अकॉर्डिंग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, डायनेमिक इंस्ट्रक्शन यूज़ कर सकते हैं। एक एग्जांपल दे देता हूँ मैं आपको, एक डायनेमिक इंस्ट्रक्शन का यूज़ केस ऐसे भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल जो हमारे पास डिफरेंट जो वेबसाइट्स होती हैं उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक प्रीमियम यूज़र होता है और एक नॉर्मल यूज़र जो होता है, मतलब जो जिन्होंने पेड वर्जन बाय नहीं किए हुए होते हैं। अब उसमें हम डायनेमिक इंस्ट्रक्शन लगा सकते हैं कि जो प्रीमियम यूज़र है उसको आपने बहुत डीपली, उसको बहुत डिटेल गाइड करना है, मगर जो नॉर्मल यूज़र है आपने उसको इतना अच्छा मतलब बस एक हद तक बताना है, ज़्यादा डीप डाइव नहीं जाना। ठीक है, तो ये एक यूज़ केस है नॉर्मल और प्रीमियम यूज़र का, तो हमारे यूज़ केस के अकॉर्डिंग डिफरेंट हो सकता है। तो अब इसको यूज़ करके देखते हैं। हमने इनपुट जो है वो हाई रखा हुआ है, तो चला के देखते हैं। यूवी रन लोकल कॉन्टेक्स्ट डॉट पी वाई, हमने इसमें डायनेमिक इंस्ट्रक्शन ऐड किए। ये तो टूल कॉल ही कर रहा है अब इसमें। क्योंकि हमारा नेम इमरान है इसी वजह से। फॉर एग्जाम्पल अली रख देते हैं, तो पास कर देंगे हेलो। अभी तो टूल भी है और डायनेमिक इंस्ट्रक्शन भी है, तो ये टूल भी कॉल कर रहा है तो इसके लिए कन्फ्यूजन है, तो इस फिलहाल हम टूल को कमेंट करते हैं ताकि हमें पता हो कि हमारी डायनेमिक इंस्ट्रक्शन भी यूज़ हो रही है या नहीं। टूल को मैंने कमेंट कर दिया, अभी खाली डायनेमिक इंस्ट्रक्शन है, नेम हमारे पास अली है, इनपुट में मैंने खाली हेलो पास किया है। चेक करते हैं हमारा नाम जो आता है, नाम जो है वो आता है या नहीं। ये देख सकते हैं आप, हाय देयर हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे अली। अब जो नाम जो आ रहा है ये टूल से नहीं आ रहा, क्योंकि टूल को तो मैंने कमेंट आउट कर दिया। अब ये जो नाम आ रहा है ये इंस्ट्रक्शन से आ रहा है।
सॉरी ये वाली फाइल है हमारी, इसको कट कर दो। ये जो नाम आ रहा है ये इंस्ट्रक्शन से आ रहा है, टूल से नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये लोकल दोबारा से इसको अनकमेंट कर देना, इसको भी अनकमेंट कर देना। तो दो तीन चार चीज़ें देख ली हमने, लोकल कॉन्टेक्स्ट को बहुत डीपली देखा है, इसके हमने दो एग्जाम्पल भी कर लिए, टूल में भी ऐड करके देख लिया, इसके अलावा डायनेमिक इंस्ट्रक्शन में भी ऐड करके देख लिया, दोनों को रन करके भी देख लिया, दोनों रन हुए।